हेलो डियर्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग क्लासेज। माई सेल्फ एल सोलंकी। अपन टेस्ट सीरीज शुरू कंटिन्यूशन है और यूट्यूब पे डेली टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ। आज जो अपना टेस्ट सीरीज का जो मेजर टॉपिक्स है वो है कोरोना वायरस के रिलेटेड। कोरोना वायरस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम, नो सीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आ सकते हैं, सभी को इंक्लूड किया है और वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना हमको कॉन्फिडेंट एक नई एनर्जी प्राप्त होती है। तो थोड़ा हमारा साथ कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर खुद नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबको सबसे पहले आपको मिले। तो अभी दोस्तों अपन क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट। अभी आगे 1 ईयर तक या 2 ईयर तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम रहेंगे उन एग्जाम में कोरोना के रिलेटेड क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेंगे, इसलिए वीडियो के आपको एंड तक बने रहना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम द रिकवर कोविड-19 पेशेंट हु इज क्रिटिकल कंडीशन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में क्या किया है कि जो कोविड-19 से रिकवर हो गए हैं उन लोगों के ब्लड से कुछ ट्रांसफ्यूज किया जाता है जो अभी रिसेंटली कोविड-19 पेशेंट है, ठीक है, या मतलब पॉजिटिव है। तो उसमें क्या ट्रांसफ्यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपने बहुत बार सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी की भी, प्लाज्मा डोनेशन। तो राइट आंसर क्या है? प्लाज्मा थेरेपी। इसके अलावा प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज क्यों किया जाता है, मैं बताऊँ कि क्या होता है कि ये प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रहती है, ठीक है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, ये कोरोना के रिलेटेड, कोरोना का वायरस गया होगा, मीन्स ए जे एंटीजन गया तो उसके खिलाफ क्या बन गई है? एंटीजन गया और एंटीबॉडी बन गई। ये एंटीबॉडी अभी क्या हो गई? एक रेडीमेड एंटीबॉडी हो गई, ठीक है। और रेडीमेड एंटीबॉडी को अपन क्या करेंगे, जो अभी न्यू पर्सन है जो कोरोना से सस्पेक्टेड पॉजिटिव है, तो रेडीमेड एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन इसके अंदर इंट्रोड्यूस की, इसके अंदर एंट्री करवाई, उसकी वजह से क्या कि जो कोरोना का वायरस है वो किल हो गया। तो ऐसे इसका फंक्शनिंग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फेविपिराविर। देखो दोस्तों, जो फेविपिराविर जो ड्रग है उस ड्रग का क्या है, इसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट चाहिए? आपने भी सुना होगा ये ड्रग जो किसने, एक एंटीवायरल ड्रग है, मीन्स कोविड-19 के बाद में अभी आई है रिसेंटली। तो ऑप्शन ए राइट है। सेकंड बात करते हैं ऑप्शन बी, ये जो ग्लेनमार्क जो फार्मास्यूटिकल है उन्होंने इसको बनाया है। इसके बाद में जो इन्होंने इसको बनाया है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च की थी इंडिया ने, ठीक है। और जो इसका प्राइस कितना है? 103 पर टेबलेट। और इसके अलावा जो ऑल ऑफ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों राइट है, मीन्स ऑल अबव करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या है? डी। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 से जो पर्सन एक सफर कर रहा है उसके लिए क्या होता है? ऑप्शन ए, अराउंड 80% ऑफ द पीपल विथ रिक्वायर नो ट्रीटमेंट एज मच एज वेल रिकवर ऑन देयर ओवन। सेकेंड, अराउंड 20%, बिल्कुल जो मैक्सिमम केस में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रही, ऑप्शन ए राइट है। सेकेंड थिंग से अराउंड 20% और स्मॉल प्रोपोर्शन में लीड हॉस्पिटलाइजेशन। इसके अलावा 80% तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और 20% या 20% से कम लोगों को सिर्फ हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा बिल्कुल बहुत कम अमाउंट में या बहुत कम प्रतिशत में या कम प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जिनको आईसीयू की ज़रूरत रहती है, और उसके अंदर जो मैक्सिमम पेशेंट रहते हैं वो क्या रहता है? कोमॉर्बिड, मीन्स इसके अलावा उनको और भी कुछ डिजीज रहती है। तो ऑप्शन सी भी राइट है और ऑप्शन डी के ऑल अबव आर करेक्ट, मीन्स राइट है। तो राइट आंसर क्या है? डी। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन की तरफ देखिए। विच कंट्री आर बैडली अफेक्टेड विथ मोर कन्फर्म केसेस इन इंडिया। ऐसे कौन से कंट्री है जो कोविड-19 से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है कंपेयर टू इंडिया? ऑप्शन ए यूएसए रसिया, ऑप्शन बी यूएसए ब्राज़ील, ऑप्शन सी इटली एंड ब्राज़ील और ऑप्शन डी इटली एंड न्यूजीलैंड। देखो दोस्तों, ये तो बहुत कॉमन है कि यूएसए में सबसे ज़्यादा केस है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो निकाल लो। अब ये ब्राज़ील और रसिया, तो रसिया में इतने केस है नहीं, केस किस में ज़्यादा है? ब्राज़ील में। तो राइट आंसर क्या है? बी। देखो, इसके अंदर कोविड-19 में जो सबसे पहले ज़्यादा केस है वो यूएसए में है, यूएसए के बाद में ब्राज़ील में है, ब्राज़ील के बाद में है इंडिया में। ये ऐसा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को भी आप याद रखना। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 रिपोर्टेड इन इंडिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ऑप्शन ए जनवरी 30 जनवरी 2020, ऑप्शन बी फर्स्ट मार्च 2020, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2019, ऑप्शन डी फरवरी 10 2020। देखो दोस्तों इसमें से देख लो इंडिया में 2020 में केस आया, ठीक है, कहाँ पे आया 2020 में। ऑप्शन सी को निकाल लो, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। एग्जाम में भी जैसे अगर ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे नहीं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड थिंग्स, मार्च से पहले भी आपका केस आ गया था, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। अभी अपने माइंड में डिस्कस रहेगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी का, तो ऑप्शन ए और डी में अपने इंडिया में जनवरी में केस आ गया था, तो 30 जनवरी है, तो राइट आंसर क्या है ए। अभी अगर बात करें कि जनवरी में केस कहाँ पे आया था, तो जनवरी में जो केस आया था सबसे पहले केरला में आया था। एक को लड़की थी, ठीक है, जिसका नाम उषाराम मनोहर था। वुहान सिटी में वो पढ़ रही थी जो चाइना में है, और वहाँ से इंडिया में आई थी और उसको कोरोना पॉजिटिव, उसका जब टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव आया था। और ये कंफर्म कब हुआ था 30 जनवरी को। और फिर इसका जो ट्रीटमेंट किया वो कहाँ पे किया, त्रिशूल मेडिकल कॉलेज में किया। और एटलीस्ट ये 20 दिन तक एडमिट रही, 30 तारीख को इसको एडमिट किया गया था और 20 फेब को इसको डिस्चार्ज किया गया था। अभी वो हेल्थी है, ठीक है, तो ये इसका रेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी डे ऑफ लॉकडाउन अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन फर्स्ट फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द 24 मार्च 2020। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जनता कर्फ्यू कब लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट आंसर दीजिए जनता कर्फ्यू। इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन की जो फर्स्ट फेज हुई थी वो कब से स्टार्ट है, कब से स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 16 डेज, ऑप्शन सी 21 डेज और ऑप्शन डी 100 डेज। देखो दोस्तों 24 मार्च 2020, ठीक है, या 25 मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है, 24 का अनाउंस हुआ था। इसके बाद में देखो कितने दिन का लॉकडाउन था। जो पहला जो लॉकडाउन था वो कितने दिन का था, 21 डेज का। कितने डेज का था, 21 डेज का लॉकडाउन था। देखो दोस्तों इसका थोड़ा रेशनल की तरफ जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पहला लॉकडाउन का था 25 मार्च टू 14 अप्रैल, सेकेंड लॉकडाउन 15 अप्रैल टू 3 मई, थर्ड लॉकडाउन 4 मई टू 17 मई। इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना। इसके बाद में जो जनता कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू कब 21, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लगाकर शाम को 9 बजे तक 14 आवर का वॉलेंट्री पब्लिक कर्फ्यू लगाया था, ठीक है। और इसके बाद में जब जनता कर्फ्यू लगाया, जब लॉकडाउन लगाया उस टाइम इंडिया में कितने केस थे, अप्रोक्सीमेट 500 केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन इंडिया हैज़ क्रॉस 1 लाख कोविड-19 कन्फर्म केस। इंडिया ने 1 लाख जो कोविड-19 कन्फर्म केस कब पार कर दिया 1 लाख। ऑप्शन ए 24 मार्च, ऑप्शन बी 6 मार्च, ऑप्शन सी फर्स्ट जून और ऑप्शन डी 18 जून। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है, देखो दोस्तों मार्च में तो हुए नहीं थे क्योंकि 24 मार्च को तो कितने 500 थे। इसके अलावा फर्स्ट जून को भी केस बहुत ज़्यादा हुए थे। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है अप्रैल में मई को हो गए थे, 18 मई को 1 लाख क्रॉस हो गए थे। अब इसका में मैंने दिया है कि 1 to 1 लाख तक कब हुआ, 18 मई तक। 1 लाख to 2 लाख तक कितना हुआ, 2 जून तक। इसके 3 लाख तक 12 जून, 4 लाख तक 20 जून, 5 लाख तक 26 जून। देखो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कोविड-19। कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है। ऑप्शन ए रियल टाइम RT-PCR, ऑप्शन बी रैपिड एंटीजन टेस्ट, ऑप्शन सी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और ऑप्शन डी ELISA टेस्ट। देखो दोस्तों सभी को पता है PCR टेस्ट किया जाता है पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ए, ठीक है। रियल टाइम रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो टेस्ट है वो किया जाता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर कोविड-19 डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है, सार्स नोवेल कोरोना वायरस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वायरस DNA वायरस भी होते हैं, RNA वायरस भी होते हैं, ठीक है। तो जो ये जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का जो है सार्स का जो है, ये कौन से टाइप का वायरस है, तो ये कौन सा है, RNA टाइप का। कौन सा है, RNA टाइप का वायरस, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद में जो नोवेल कोरोना वायरस बिलोंग टू RNA फैमिली। इसके बाद बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी डेवलप फर्स्ट अगेन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई रिसेंट एक्सपोजर। देखो कुछ भी अगर इन्फेक्शन होता है बॉडी में,
तो एंटीबॉडी सबसे पहले अफेक्ट या सबसे पहले सेंसिटिव कौन सी होती है? ऑप्शन ए IgG, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgD और ऑप्शन डी IgG। तो राइट आंसर क्या है? IgM सबसे पहले रिसेंट इन्फेक्शन के लिए सबसे पहले सेंसिटिव रहती है। दीज आर अर्ली फेज इम्यूनोग्लोबिन डेट विल डेवलप फर्स्ट ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले IgM बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वॉट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस कोविड-19? ठीक है, जो कोविड-19 है उसका ऑफिशियल नाम कब रखा गया था? ऑप्शन ए नोवेल कोरोना वायरस, ऑप्शन बी सार्स कोविड-19, ऑप्शन सी कोरोना वायरस और ऑप्शन डी कोविड-19 वायरस। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द वायरस कोजिंग कोविड-19? तो ये इसका वायरस क्या है? राइट, सार्स कोविड-2। ठीक है, ये नाम किसने रखा था? ये नाम रखा था ICTV ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स। ICTV क्या है? ठीक है, ICTV क्या है? जो इंडिया के जो इंटरनेशनल जो कमेटी है टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस की, उसका फुल फॉर्म है, बोल सकते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द टेक्सोनॉमी ऑफ वायरस। और अनाउंस किया था कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, इज द नेम ऑफ द न्यू वायरस ऑन 11 फरवरी 2020। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वायरस आर नेम बाई, वायरस का नाम कौन देता है? अभी मैंने डिस्कस किया था। तो ऑप्शन ए ICTV, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी CDC और ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो वायरस का जो नेम करता है वो कौन करता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द टेक्सोनॉमी ऑफ द वायरस, ICTV। राइट आंसर ए। ठीक है, इसके बाद में उसके अलग अलग भी उसकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसका डेवलपिंग के अकॉर्डिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी वैक्सीन, मेडिसिन, इन सभी बेस के आधार पर उसका नाम रखा जाता है, ICTV रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन? फटाफट आंसर दो। जिन्होंने सबसे पहले ट्रायल भी किया था और उसके बाद में सबसे पहले जो इंजेक्शन लगाया था वहाँ के राष्ट्रपति की बेटी के लिए लगाया था। तो ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी चाइना। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रसिया। रसिया के जो बेटी है रसिया का जो राष्ट्रपति है पुतिन की बेटी को सबसे पहले लगाया था। और इसका एक और क्वेश्चन है कि सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला देश कौन सा है? तो ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला देश भी कौन सा है? रसिया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एज ग्रुप द कोविड-19 स्प्रेड? कौन सा जो एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट रहता है? देखो दोस्तों, आपको भी पता होगा कि कोविड-19 अकर इन ऑल एज ग्रुप। ऑप्शन बी कोरोना वायरस इन्फेक्शन माइल्ड इन साइड। देखो, सबसे पहले तो सभी एज ग्रुप को होता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं कि उसको नहीं होता है। सेकेंड थिंग, चिल्ड्रन में थोड़ा कम रहता है, माइल्ड इन्फेक्शन रहता है। थर्ड थिंग कि जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पर्सन है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की पर्सन है, क्योंकि उनके साथ वो कोमॉर्बिड रहता है, उनके साथ और डिजीज भी रहती है। अब और 4D क्या है? ऑल ऑफ अबाउट। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द मेडिसिन विच इज रिकमेंडेड बाय द नेशनल टास्क फोर्स फॉर द नोवेल कोरोना कॉन्स्टिट्यूट बाय द ICMR फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स हु ट्रीट कोविड-19 पेशेंट। बीच में देखो दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उन लोगों को एक प्रोफाइलेक्सिस के लिए एक ड्रग दी जाती थी, ठीक है, जो मलेरिया के लिए यूज जाती थी। ऑप्शन ए अमोक्सिसिलिन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरोक्विनिन, ऑप्शन सी एसिटोमॉर्फिन और ऑप्शन डी डाइजिन। तो राइट आंसर क्या है? मलेरिया की दवाई है तो क्या है? हाइड्रोक्लोरोक्विनिन। तो ऑप्शन बी राइट। इसके बाद में लिखा हुआ है कि जो वर्कर्स हेल्थ वर्कर है और इसकी फैमिली को प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे इसको यूज दिया जाता था, तो इसको लिया जाता था। जो वर्कर्स है उसको 7 वीक के लिए और जो नॉन वर्कर है उसको 3 वीक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग्स अबाउट कोविड-19 वाज कंडक्टेड रिसेंटली, नेम द पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन है कि जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? सीधा सा क्वेश्चन। तो कौन है? हर्षवर्धन सिंह, डी राइट। पीयूष गोयल क्या है? पीयूष गोयल दोस्तों अभी हाल ही में वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर हैं। इसके अलावा स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्रालय के हैं। प्रकाश जावड़ेकर ये जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, इसके रिलेटेड है। तो देखो दोस्तों, इनके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि जीके के तौर पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम नोट सेट के लिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को माइंड में रखना। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच डेवलप कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कियोस्क द हेल्थ केयर वर्कर टू सेफली कलेक्ट कोविड-19 सैंपल। कोविड-19 सैंपल को कलेक्ट करने के लिए
विदाउट पीपीई कलेक्ट करने के लिए कुछ एक कियोस्क का निर्माण किया है, वो किसने तैयार किया? ऑप्शन ए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ऑप्शन बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR। तो राइट आंसर क्या है? DRDO ने इसको तैयार किया था। राइट आंसर क्या है? DRDO। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोक्विनोन किसके लिए, इसकी प्रिवेंटिव मेजर के लिए दे रहे थे, लेकिन इज यूज्ड अंडर फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ COVID-19 इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन शुड नॉट रिसीव द ड्रग। इसमें से ऐसा कौन सा पर्सन जो इस ड्रग को नहीं ले सकता, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ऑप्शन ए विजुअल फील्ड चेंज ड्यू टू ग्लूकोमा, ऑप्शन बी ECG शोइंग QT प्रोलॉन्गेशन, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी राइट है कि जो ECG है वो क्या करता है, QT जो इंटरवल है उसको क्या कर लेता है, प्रोलॉन्ग कर लेता है। एलर्जी तो सिंकोन डेरिवेटिव, इसका कोई रोल नहीं है, नॉन ऑफ दिस नहीं भी है। तो राइट आंसर क्या है कि जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द QT इंटरवल रेफर टू एन एबनॉर्मल ECG विच इज वन ऑफ द नोन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द HCG हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर रसिया। ये क्वेश्चन पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट वैक्सीन किसके दिया था? रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उसकी बेटी को। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच स्कीम द COVID-19 इज टेस्टेड एंड ट्रीटेड इन इंडिया। ऑप्शन ए आम आदमी बीमा योजना, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGSS, ऑप्शन सी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। CGSS भी हो सकता है लेकिन CGSS ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है, तो इसमें CGSS नहीं आएगा। ऑप्शन डी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी। राइट आंसर क्या है? डी। इसको माइंड में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस इंडिया में कहाँ मिला? केरला में। वर्ल्ड में कहाँ मिला? चाइना में। चाइना के बाहर कौन से कंट्री मिला? थाईलैंड में। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ये केस फाउंडिंग है। अभी अपन बात करते हैं डेथ की। सबसे पहले डेथ कहाँ पे हुई? अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले डेथ कहाँ हुई? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इंडिया में जो सबसे पहले डेथ हुई वो ये है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में एक पर्सन था जिसकी एज 76 ईयर थी। ठीक है, वो पर्सन कहाँ था? कालबुर्गी था कर्नाटका में, और वो कोरोना से पॉजिटिव हो गया था, लेकिन साथ में वो क्या था, कोमॉर्बिड भी था। वो पर्सन रिसेंटली सऊदी अरब से आया था और उसकी कोमॉर्बिड में के अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और अस्थमा तीनों थे, और इसकी डेथ हो गई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 2020 को इंडिया का फर्स्ट डेथ। इसको ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट कंफर्म डेथ वुहान, वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ हुई थी? 9 जनवरी 2020 को हुई थी, वुहान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वुहान में। इसके बाद बात करते हैं कि चाइना के बाहर सबसे पहले डेथ कहाँ हुई थी? तो 1 फरवरी को फिलीपींस में हो गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंडिया में पूछता है तो 12 मार्च 2020 को कर्नाटका कालबुर्गी। अगर वर्ल्ड में पूछा जाता है तो वुहान चाइना 9 जनवरी। अगर चाइना के बाहर पूछा जाता है तो आपको लिखना है फिलीपींस 1 फरवरी को। और अगर एशिया में पूछा जाता है तो कहाँ पे है? फ्रांस में 14 फरवरी। ठीक है, वैलेंटाइन डे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 अनाउंस एन ऑफिशियल नेम फॉर डिजीज दैट कोजिंग द 2020 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज? देखो दोस्तों, 11 फरवरी 2020 को जो कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है वो कोजिंग करा था, उस वायरस का नाम या डिजीज का नाम, न्यू नेम ऑफ डिजीज का नया नाम क्या दिया? ऑप्शन ए कोविड-19, ऑप्शन बी कोविड-19, ऑप्शन सी को-1920, ऑप्शन डी कोविड-19। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। राइट आंसर ये तो सबको पता ही है, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन कब दिया ये जरूर ध्यान रखना, कौन सी डेट को दिया था, और इसका पहले नाम क्या था? SARS-CoV-2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आइडेंटिफाई कहाँ पे हुआ था? वुहान में, जो हुबई है चाइना, वुहान हुबई। तो राइट आंसर क्या? सीन। इसका भी अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे अभी, फ्रॉम द वेयर कोरोना वायरस गोट इट नेम। कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस क्या? सबसे पहले तो ये नाम लैटिन भाषा में से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा में। इसके बाद में इसके जो प्रोजेक्शन है वो कैसा है? क्राउन लाइक प्रोजेक्शन के कारण इसका नाम कोरोना वायरस रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको माइंड में रखना है कि इसके जो क्राउन किसके हैं, ये प्रोजेक्शन किसके समान है? क्राउन जैसे है, उसकी वजह से इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। और ये कहाँ से गया? लैटिन भाषा में लिया गया। लैटिन भाषा में इसका मतलब क्या होता है? हेलो या क्राउन।
इसके बाद बात करते हैं अपन 25 क्वेश्चन। इन ए स्टडी विच सेल आर फाउंड इन कोविड-19 पेशेंट बोर्ड वेल फॉर द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। ऑप्शन ए पी सेल, ऑप्शन बी डी सेल, ऑप्शन सी टी सेल और ऑप्शन डी एंडोथेलियल सेल। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है टी सेल। राइट आंसर क्या है? टी सेल। रेशनल क्या है? जो टी सेल है उस नोन एज इम्यूनोवॉरिस हेल्प अस फ्लाइट some virus but they are important for batting SARS-CoV-2 virus that cause COVID-19 has unclear research is going on the way। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है कि पर्सन हु इज मोर लाइकली टू इन्फेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कंपेयर विथ टाइपिकल इन्फेक्टेड पर्सन इज नोन एज। जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर स्प्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी को फैला रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर स्प्रेड। ठीक है, जो कोविड-19 है सुपर स्प्रेड आइडेंटिकल हुई जो मोर लाइक टू इन्फेक्ट अदर्स, जो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है अदर दूसरों के कंपेयर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सुपर स्प्रेड। इसके बाद जो अपन बात करते हैं मिशन की पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट आपके सभी क्वेश्चन हो गए हैं, लेकिन की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने क्वेश्चन डालने की बजाय मैं क्यों की पॉइंट डाले हैं ताकि वन लाइन में इजी में हो जाए और वीडियो भी अपना बड़ा नहीं हुए। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करो। और अभी अपन बात करते हैं की पॉइंट की तरफ। When WHO ऑफिशियली डिक्लेयर कोविड-19 एज ग्लोबल पेंडेमिक डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब WHO ने ऑफिशियली डिक्लेयर कब कर दिया था कि ये ग्लोबल पेंडेमिक डिजीज है। पेंडेमिक डिजीज का मतलब क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना है। एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, तीनों को मेरे को अच्छे से समझाना है इसको। पेंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं और इस बार तो जरूर आएंगे, तो तीनों को आपको करना है। और ऐसे नहीं आपको ऐसे की पॉइंट की तरफ आ सकते हैं, ईरे की तरह आ सकता है, कैसे भी आ सकते हैं, इंडेक्स में आ सकता है। सो तीनों की टर्म को आपको अच्छे से समझ के करना है। तो ये कब किया था ऑफिशियल डिक्लेयर? ये पेंडेमिक डिजीज है 11 मार्च 2020। इसके बाद में जो 11 मार्च 2020, इसके बाद में जो कोरोना वायरस है कोविड-19 है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? वो 2 डेज से लगाकर 14 डेज तक। कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ये भी बोल सकते हैं कि 2 डेज से लगाकर 2 वीक तक, तो आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 2 डेज से 2 वीक इट इज राइट, 2 डेज से 14 डेज इट इज राइट। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया था? 2 अप्रैल 2020 को और पीपीपी मॉडल के तरफ इसको लॉन्च किया था। इसके बाद बात करते हैं कोरोना वायरस में जोन है, हॉटस्पॉट जोन आप सुना होगा कि भाई ये हॉटस्पॉट जोन है। और बॉम्बे, दिल्ली, यहाँ तो बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट जोन थे, तो सभी को पता है हॉटस्पॉट जोन मतलब जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसको अपन क्या नाम कैसे था? रेड जोन। ये डिजास्टर के अकॉर्डिंग रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन इसको डिवाइड किया गया था। इसके बाद बात करते हैं जनता कर्फ्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनता कर्फ्यू। 22 मार्च 2020 को फॉर 14 आवर के लिए इसको लागू किया था। ठीक है, 7 बजे से लगाकर 9 बजे तक। इसके बाद में व्हेन डिड इंडियन एयरफोर्स फ्लोअर्स ओवर ऑन कोरोना वायरस। आपने देखा होगा कि जो इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने फ्लोअर्स जो हेलीकॉप्टर है या फ्लाइट है वहाँ से क्या था एयर से फ्लोअर डाले थे हेल्थ वर्कर के ऊपर रेस्पेक्ट के तौर पे। वो कब डाले थे? 3 मई 2020 को। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रिफरेंस इथेनॉल। कि जो आपने सुना होगा कि भी जो आपको सैनिटाइजर यूज करना है वो किसके रिलेटेड होना चाहिए? वो एथेनॉल या एल्कोहल बेस होना चाहिए। उसमें अल्कोहल कितना होता है? 60 to 70%, ऑलमोस्ट 70% मोर इफेक्टिव। फिर विच फीचर हैज बीन लॉन्च बाय सोशल ऐप इंस्टाग्राम टू मेक द यूजर अवेयर अबाउट द कोरोना वायरस। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के रिलेटेड जागरूक करने के लिए अपने इंस्टाग्राम में कौन से फीचर को लॉन्च किया था? वो है इंस्टाग्राम फीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्सअप लॉन्च इन इंडिया टू मेक कोरोना वायरस अवेयर। व्हाट्सअप ने कौन सा फीचर लॉन्च किया था लोगों को जागरूक करने के लिए? व्हाट्सअप चैटबॉट। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं फेसबुक का भी देखना है कि फेसबुक ने लोगों को जागरूक, सब इनका मेन पर्पज क्या था कि लोग जागरूक रहें। तो कोरोना वायरस के रिलेटेड जो व्हाट्सअप फेसबुक ने जो लागू किया था वो क्या था? CIC मीन्स कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो इन्होंने जो गूगल ने भी एक वेबसाइट लॉन्च की थी वो थी कौन सी? google.com/COVID-19। इसके बाद में ऑलमोस्ट ये अपन बात करते हैं क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉकडाउन टू द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के टाइम में जो ऐसा पहला स्टेट कौन सा था जिन्होंने लॉकडाउन का घोषणा कर दी थी? वो कौन सा था? वो राजस्थान। इसके बाद में सबसे पहले एक तो देखो सेंट्रल लेवल पे
तो जो डिजीज हो गई उसको तो अपन क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। इसके बाद बात करते हैं एपिडेमिक, जो मैंने आपको बताया भी थे कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर रीजन में इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वो है हरियाणा। एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, हरियाणा, इसको माइंड में रखना। इसके बाद में जो कोरोना वायरस है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कब किया था, 1960 में। इसके बाद में ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, निडो फैमिली से, ठीक है, निडो वायरस फैमिली से। इसके अलावा कोविड-19 है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोविड-19 के फुल फॉर्म है को मतलब कोरोना, वी मतलब वायरस, डी फॉर डिजीज, और 2019 को इसका पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था। ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन का। आप राइट आंसर जरूर देना ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हमको भी अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट इतना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक प्लास्टिक ओवरऑल यूज बाई हेल्थ केयर वर्कर इज डिस्पोज, कि जो कोविड-19 जो पैंडेमिक डिजीज है उसके अंदर जो प्लास्टिक यूज किया जाता है, पीपी या अदर थिंग्स, वो कौन से बैग में डाला जाता है। ऑप्शन ए रेड बैग, ऑप्शन बी ब्लैक बैग, ऑप्शन सी वाइट बैग और ऑप्शन डी येलो बैग। इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर आप ज़रूर देना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा मिशन है नर्सिंग क्लासेज के स्टडी मटेरियल्स के अंदर नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। टोटली सभी सब्जेक्ट को हमने 4 वॉल्यूम 4 बुकलेट में डिवाइड किया हुआ है। नोट्स प्रिंटेड नोट्स रहेगा, आपको होम डिलीवरी कराई जाएगी। ऑल टॉपिक और इमेज को गुड एक्सप्लेन का मिलेगा। और ये जो 4 बुकलेट है नर्सिंग का रहेगा। इसके अलावा जो नॉन टेक्नोलॉजी पार्ट है, नॉन नर्सिंग पार्ट है, जस्ट लाइक द जीके मैथ्स रीजनिंग, उसका आपको अलग से PDF एक्सेस से ई-बुक के रूप में मिलेगा। आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दे रखे, नंबर पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही वहाँ पे लिंक भी दे रखा, तो आप फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए।